देखो, श्री गुरु के उपदेश से जो जीव जागृत हुआ है ना, आत्मा का स्वरूप संभाल कर स्वयं सन्मुख हुआ है और सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ, उस जीव का संपूर्ण जीवन पलट जाता है। और जैसे अग्नि में से बर्फ बन जाए, वैसे उसका जीवन अशांति में से छूटकर परम शांत बन जाता है। अब यहाँ अग्नि में से बर्फ बन जाए तो आप ये मत समझना कि अग्नि कभी बर्फ हो भी नहीं सकती। तो भैया ये बताने का प्रयास किया गया है कि कितनी इम्पॉसिबल सी चीज़ लगने वाली, है ना? वो उसके जीवन में आ जाती है। कहाँ अशांति ही अशांति पूरे जीवन भर रही। कभी ये, कभी वो स्ट्रेसेस रहे, तमाम तरीके की परेशानियाँ, टेंशन ये रही और आज वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके परम शांति उसको प्राप्त हुई है। उसका जीवन कैसा हो गया? परम शांत हो गया। मतलब ऐसा बिल्कुल उल्टे तवे वाली स्थिति हो गई है कि एकदम कहाँ भक्क काला और कहाँ एकदम गोरा। कदाचित जो है ना, बाहर के जीव उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसके जो अंदर की परिणति है, उसके अंदर की जो आत्म तृप्ति है, उसका चैतन्य प्राप्ति का जो परम संतोष, सतत प्रवाहित मोक्ष साधना, अरे वह स्वयं अपने अंदर स्वयं संवेदन कर सकता है और स्वयं संवेदन अनुभव से कर सकता है। उसका संपूर्ण आत्मा उलट-पुलट हो जाता है। उलट-पुलट मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हम गलत सेंस में समझे कि आपने घर को उलट-पुलट कर दिया, मतलब बिल्कुल बखेड़ा खड़ा कर दिया, नहीं। अरे जैसा पहले बखेड़ा खड़ा हुआ था, पहले जितना मेस्ड अप था, उसकी लाइफ में कितना मेस था, आज वो बिल्कुल सुव्यवस्थित हो जाता है। उस अद्भुत दशा को वास्तव में इस वाणी से वर्णन करना तो बेहद कठिन है। मुमुक्षु लोगों का सद्भाग्य है कि अभी ऐसे कलयुग में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पंथ बतलाने वाले भावी तीर्थंकर संत मिले हैं। आचार्य कुंद मिले हैं, आचार्य अमृत चंद्र मिले हैं, आचार्य समंत भद्र मिले हैं और उनकी ही वाणी को आगे ले जाने वाले बनारसी दास जी, टोडरमल जी साहब और गुरुवर मिले हैं, गुरुदेव श्री मिले हैं, जिन्होंने अज्ञान अंधकार में भटकते हुए जीवों को ज्ञान का प्रकाश दिया है। मार्ग भूले हुए जीवों को सत्य मार्ग बताया है। दुनिया में प्रचलित जो कुदेव कुगुरु संबंधी अनेक भ्रम और कुरिवाजों में से अंधश्रद्धा थी ना, वो छुड़ाई है और सीधी सड़क जैसा प्लेन सत्य मार्ग निशंक रूप से बताया है। भैया तो इस मार्ग पे चल, क्यों तू टेढ़े आड़े भैया, सम्यक दर्शन प्राप्त करना इस विश्व की सबसे आसान वस्तु है और तू उसी को नहीं समझ पा रहा। अरे करना क्या है? तुझे कुछ भी नहीं करना है, बस यही तो सम्यक दर्शन है। तू कर नहीं सकता, सिर्फ इतना श्रद्धान कर ले। तू कुछ कर नहीं सकता सिवाय अपने जानने के, सिर्फ यही श्रद्धान तो सम्यक दर्शन है। उनके प्रताप से, उन संतों के प्रताप से, उन ज्ञानी गुरुओं के प्रताप से आत्महित के सच्चे मार्ग को पहचान कर अनेक जीव आत्म सम्मुख हुए हैं। तो कोई के जीव तो ऐसे भी हैं जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है और कोई जीव ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन की राह पर हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात आत्म सम्मुख जीव की जो अंतर्दशा और विचारधारा पहले की अपेक्षा अत्यंत भिन्न प्रकार की होती है। वह स्वयं को राग से भिन्न चैतन्य की अनुभूति स्वरूप मानता है। वह जानता है कि मेरा चैतन्य स्वरूप ही जगत में श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। अरे आत्मा चैतन्य से भिन्न एक महान चैतन्य तत्व है। आत्मा देह से भिन्न एक महान चैतन्य तत्व है। आत्मा का स्वरूप इंद्रियों से या राग से नहीं नापा जा सकता। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्विकल्प उदासीन ज्ञान आनंद स्वरूप है। शुभाशुभ राग का सेवन मैं अनादि काल से करता आया हूं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मेरा आत्मा यानी मैं उस रूप हो ही नहीं सकता था, कभी हुआ भी नहीं। अरे मैं तो सुख का भंडार चैतन्य राजा हूं।
खुद को पहचान कर, स्वयं को पहचान कर, अपनी श्रद्धा करके अब अपनी ही सेवा में, अपने निज आत्मा की सेवा से मेरे आत्मा को यानी मुझे ही मोक्ष की सिद्धि होगी। इस मोक्षमयी की तरफ दृष्टि कर ली है तो अब मुझे मोक्ष परिणति प्राप्त करने से, मुक्ति सुंदरी का वर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता। सम्यक दर्शन होने पर सुख का भंडार खुल जाता है। सम्यक दर्शन के साथ में स्वयं संवेदन अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इसलिए उस ज्ञान में परम सूक्ष्मता आ जाती है। परम सूक्ष्मता चैतन्य के गंभीर भावों को वह पकड़ लेता है। नए पक्ष के विकल्प भी उसे अत्यंत स्थूल लगते हैं। ये निश्चय, नए व्यवहार, नए द्रव्यार्थिक, नए परायार्थिक, नए, ये सब स्थूल लगने लगते हैं क्योंकि अनुभूति के काल में कोई भी नए नहीं होता। उसे विकल्पात्मिक अतीन्द्रिय आनंद होता है। वह ज्ञान को इंद्रियों से भिन्न जानता है, निज रस में रमता है। उसे आत्मा की वास्तविक प्रीति लगी होती है। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। आचार्य कुंद कुंद ने इस गाथा में कहे अनुसार उसकी दशा हो गई होती है। कैसी दशा हो गई होती है? उत्तम सुख उसे प्राप्त हो गया, अपने में ही तृप्त हो गया, सदा संतुष्ट हो गया और अपने स्वरूप में जब रतिवंत हुआ, सम्यक रूप से परिणमित वह आत्मा संपूर्ण जगत पर तैरता है। जगत पर तैरता है माने जगत से उदास है, जगत से भिन्न है। जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता है ना, लगता है वो पानी के ऊपर तैर रहा है लेकिन एक्चुअल में वो पानी और तेल दोनों भिन्न भिन्न है। वैसे ही मैं इस जगत से भिन्न हूँ। किसी प्रभाव से, संयोग से उसका ज्ञान दबता नहीं है, परंतु वह पृथक का पृथक ज्ञान रूप ही रहता है, इसलिए वह तैरता है। जैसे पर्वत पर बिजली गिरे और दो टुकड़े हों फिर वो सधते नहीं, उसी प्रकार भेद ज्ञान द्वारा स्वानुभूति रूपी बिजली पड़ने से ज्ञान और राग की भिन्नता होकर दो टुकड़े भिन्न भिन्न हुए, वे अब कभी एक नहीं होंगे। भेद ज्ञान के बाद विकल्पों से उसका ज्ञान भिन्न ही रहता है। अरे उसका ज्ञान कभी राग के साथ एक में एक होकर परिणमित नहीं होता। ज्ञानी का ज्ञान सदा ही विकल्पों से भिन्न है और ये बात ज्ञानी को बखूबी पता है। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति सातवें नरक के प्रतिकूल संयोगों के बीच भी ऐसा जीव कर सकता है। संयोगों का लक्ष्य उसको छोड़कर ज्ञान की दशा को अंतर में आनंद के समुद्र में झुका दिया है। वहाँ संयोग संयोग में रहें और आत्मा अपने आनंद स्वरूप में है। चैतन्य के अनुभव में ज्ञान की कोई अद्भुत धीरज और गंभीरता होती है। चैतन्य समुद्र अंदर से स्वयं ही पर्याय में उल्लसित होता है, कोई विकल्प नहीं होता। अंदर की गहराइयों में उसने अपने चैतन्य तत्व की अपरंपार महिमा भासित कर ली है। अपने चैतन्य तत्व की अपरंपार महिमा भासित कर ली है। आत्मा अत्यंत गंभीर भावों से भरपूर है। सम्यक दर्शन रूप हुए आत्मा की अंदर की स्थिति अत्यंत गंभीर होती है। मैं ज्ञायक भाव से भरपूर, परम आनंद से पूर्ण और इंद्रियों से पार ऐसा महान पदार्थ हूँ। चैतन्य से उत्कृष्ट और सुंदर दूसरी वस्तु जगत में कोई नहीं है। आत्मा का वीतरागी सामर्थ्य अचिंत्य है, उसके गुणों की विशालता अनंत है, वह परम शांत रस की गंभीरता से भरपूर है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात वह जीव अपने को सदा ऐसा ही देखता है। मतिश्रुत ज्ञान को अंतर्मुख कर कर, मतिश्रुत ज्ञान की बुद्धियों को अपने में लगाकर, समस्त परद्रव्यों से हटाकर मात्र अपने में लगाकर अंतर में आनंद का नाथ उसका वह साक्षात्कार करता है, फेस ऑफ करता है।
ज्ञान सीधे चैतन्य स्वभाव को स्पर्श कर उसमें एकत्व रूप परिणमित हुआ। वहां नए पक्ष के समस्त विकल्पों से वह अलग पड़ गया, पृथक पड़ गया, और निर्विकल्प स्वानुभव के आनंद से वह आत्मा स्वयमेव सुशोभित हो उठा। आहा, अरे जिस प्रकार तीर्थंकर देव का शरीर आभूषण के बिना ही स्वयमेव सुशोभित होता है, क्या है गहना? ज्ञानियों का गहना क्या है? अरे रत्नात्रय, ज्ञान और आनंद द्वारा स्वयं शोभता है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान का गहना है ज्ञान और आनंद। ज्ञान और आनंद, अरे आनंद के अलावा कुछ भोग ही नहीं करते, भोग सकते नहीं। आनंद का भोग निरंतर जारी है, वही उनकी शोभा है, वही उनका श्रृंगार है। अरे किसी विकल्प की आभूषण की आवश्यकता नहीं है। विकल्प का लक्षण भगवान आत्मा में नहीं होता। अरे विकल्प से भिन्न हुआ जो ज्ञान, उस ज्ञान के आभूषण द्वारा ही आत्मा सुशोभित होता है, उस ज्ञान लक्षण द्वारा आत्मा लक्षित होता है। अरे ऐसी आत्म विद्या वह सच्ची विद्या है, मोक्ष देने वाली विद्या है। एक मात्र पढ़ना है तो अपने आत्मा को पढ़। और एक कहावत है ना, ढाई आखर आत्मा पढ़े सो पंडित होए। सम्यक दर्शन होने पर आत्मा भगवान हो गया, दृष्टि मोक्ष हो चुका है उसे। अनंत गुण उसमें खिल उठे हैं, अनंत गुण, जितने भी गुण हैं ना, सबके सब सम्यक रूप हो गए हैं। सम्यक दर्शन होने पर आत्मा स्वयं संवेदन ज्ञान में प्रत्यक्ष वेदन में आता है, और विकल्प का तिनका हट जाने से आनंद का विशाल पर्वत दिखता है, और उसे ऐसा वेदन होता है कि वाह रे वाह, मैंने अपने चैतन्य भगवान को, मेरे आनंद के समुद्र को देख लिया, मेरे आनंद के समुद्र को देख लिया, मेरे आनंद के समुद्र को, मेरे चैतन्य समुद्र को, मेरे आनंद अमृत ऐसे समुद्र को देख लिया है। विकल्प बिना आत्मा स्वयं आस्वाद में आता है। आत्मा के आनंद का स्वाद लेने के लिए बीच में विकल्प की आवश्यकता पड़े, ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए ऐसे आत्मा की दृष्टि वाले धर्मी जीव उस विकल्प को करता ही नहीं है। उस विकल्प से पृथक का पृथक ज्ञान भाव रूप रहता है, इसलिए वह ज्ञाता है लेकिन विकल्पों का कर्ता नहीं है। इस प्रकार ज्ञान और विकल्प के बीच में कर्ता कर्मपना छूट गया क्योंकि छूटा हुआ ही था। बस इस बात का उसको श्रद्धान हुआ है कि हाँ, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ, ये विकल्प अपने आप से हो रहे हैं और मैं ज्ञान हूँ। ज्ञान उन विकल्पों का कर्ता नहीं है, मैं उन विकल्पों का कर्ता नहीं हूँ, ऐसा कर्ता कर्म मेरे में नहीं है। अब तो ज्ञान अपने स्वयं रस में ही मग्न होता हुआ विकल्पों के मार्ग से दूर ही परान्मुख हो गया है। विकल्प के काल में ज्ञान तो ज्ञान रस रूप ही रहता है, वह विकल्प रूप जरा भी नहीं होता। अरे ज्ञान को ज्ञान रस में आना वह तो सहज है, उसमें कोई विकल्प की आवश्यकता ही नहीं है। जिस प्रकार पानी को ढलान मिलने पर वह सहज रूप से शीघ्रता से उसमें चला जाता है, उसी प्रकार आत्मा की चैतन्य परिणति को भेद ज्ञान रूपी अंतर में जाने का ढलान मिल गया है। वहां विकल्प के वन में भटकना मिट गया और सहज रूप से अंतर में ढलकर वह अपने आनंद समुद्र में मग्न हुआ है। वहां उस आत्मा की चेतना में झंकार उठती है, आत्मा की चेतना में से झंकार उठती है। क्या झंकार उठती है? लागी निज से लगन, हो गई श्रद्धा मगन, लगी निज की लगन, हो गई श्रद्धा मगन। वो तो गायक 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 गुण गाने लगी निज की लगन। अरे अंतर के चैतन्य में झुका हुआ ज्ञान तो महागंभीर है। अब श्रद्धा को केवल उसी की ही लगन लगी हुई है।
सम्यक दर्शन होने के पश्चात ज्ञान अपने आनंद रस के एक अंश को भी विकल्प में नहीं जाने देता। चैतन्य रस तो परम शांत, उसे राग के आकुल रस के साथ मेल नहीं खाता। बर्फ के ढेर जैसे चैतन्य रस में विकल्पों की भट्टी नहीं होती, विकल्पों की ज्वाला नहीं होती। शीतलता, परम शांति, परम शीतलता। दुनिया की भी चिंता नहीं है कि चार लोग क्या कहेंगे, निंदा करेंगे, प्रशंसा करेंगे। अरे इसका देखने सुनने का अवकाश ही नहीं है उसके पास। उसे कोई दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसे तो अपने आत्मा में से शांति का वेदन आ रहा है। बस वही अनुभव करना है, बस वही अनुभव करना है। उसे तो अपने आनंद रस का पान करना है और कुछ नहीं करना है। वह निशंक है कि अंतर के चैतन्य के आनंद को जो देखा, अनुभव किया, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। मेरी चैतन्य जाति राग के साथ मेल वाली नहीं है। चैतन्य के साथ तो अतीन्द्रिय आनंद और वीतरागता शोभती है, चैतन्य के साथ राग नहीं शोभता। ऐसे आत्मा की अनुभूति सम्यक दृष्टि को होती है। अनुभूति के विशेष स्वाद द्वारा आत्मा का अद्भुत स्वरूप उसने साक्षात, बिल्कुल मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से कर लिया है। अरे आत्मा की अनुभूति में जो संगति है ना, वो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करता है। उसके जैसा स्वाद है, क्या समझ में आया? उसका जैसा स्वाद जगत के किसी पदार्थ या किसी राग में नहीं है। ऐसी अंतर अनुभूति द्वारा धर्मी जीव आत्मा की सिद्धि को साधता है। देखो, भगवान आत्मा को साधने की ये अलौकिक विधि है, अपने स्वयं को साधने की ये अलौकिक विधि है। इस देह देवल में विराजमान जो भगवान आत्मा है, उसको साधने की, उसको पाने की ये अलौकिक विधि है। महाविदेह में सीमंधर तीर्थंकर विराज रहे हैं। वहां जाकर दिव्य ध्वनि में से यह उत्कृष्ट माल लाकर भगवान के आड़तीय रूप से भगवान कुंद कुंद स्वामी भव्य जीवों को प्रदान करते हैं। इसलिए हे जीवों, तुम भगवान के संदेश को आनंद से स्वीकार करते जीवन में उतारो। अरे चैतन्य तत्व तो एक ऐसा सरस राग रहित शोभित हो रहा है, उसे देखकर सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। अंदर चैतन्य पाताल में, चैतन्य पाताल, पाताल मतलब वो पाताल लोक नहीं जो लोक में समझा जाता है। अरे अंदर चैतन्य की गहराइयों में, अंदर चैतन्य की गहराइयों में शांत रस का संपूर्ण समुद्र भरा पड़ा है, आनंद अमृत का समुद्र भरा पड़ा है। इतना महान है कि उसे देखते ही सारे विकल्प टूट जाते हैं और ज्ञान की अतीन्द्रिय किरणों से जगमगाता आनंद प्रभा खिलता है। अरे जिसे ऐसा महान आत्मा साधना है, उसे जगत की प्रतिकूलता कैसी? आत्मार्थी जीव संयोग के आधार से हताश होकर बैठा नहीं रहता। वह जानता है कि बाहर में अनंत प्रतिकूलता के ढेर हों तो भी मेरे आनंद का धाम महान चैतन्य तत्व है, वह तो मेरे अनुकूल ही है। कितनी ही प्रतिकूलताएं आ जाएं, अरे यहाँ तक कि मैंने उसको ठुकरा दिया, अनंत काल से ठुकराया हुआ है, उसके विमुख हूं, तब भी मेरा ज्ञान, मेरा चैतन्य मुझे छोड़कर कहीं नहीं गया। इतना वफादार है, उसमें जरा सी भी प्रतिकूलता नहीं है। अपने आनंद धाम में अंदर उतरकर वह धर्मी मोक्ष के परम सुख का अनुभव करता है। चैतन्य को जानकर स्वयं घर में आया, वहां उसके अनंत काल के परिभ्रमण की थकान उतर गई है। सम्यक दर्शन होने के बाद आत्म सम्मुख जीव का वर्तन बाह्य में कदाचित पहले जैसा लगे भी, लेकिन अंदर में तो आकाश पाताल जैसा बड़ा अंतर पड़ गया है। अब उसे संसार में, राग में रस नहीं आता, उसे अपने आत्मा में ही रस है।
जो जग से उदास है, जग है उसका दास, यही भावना है प्रभु, रहूं आपके पास। अरे कौन से प्रभु के पास? इतने तीर्थंकर, जितने अरिहंत ऊपर विराज रहे हैं, उनके समकक्ष बैठ के, उनके समक्ष बैठकर आनंद का भोग करूं और अपने अभी अभी के अभी जो मुझे आनंद वर्त रहा है उसका अनुभव करूं, साक्षात अनुभव कर रहा हूं। तीव्र पाप परिणाम अब उसे नहीं आते। आहार आदि भी योग्य मर्यादा वाले होते हैं। विषयातीत चैतन्य की शांति के समक्ष अब उसे विषय कषायों का जोर टूट गया है, आसक्ति छूट गई है। चैतन्य प्राप्ति के महान उल्लास से उसका जीवन भरपूर होता है। वीतराग वाणी रूप समुद्र के मंथन से, क्या लिखा? वीतराग वाणी रूप समुद्र के मंथन से जिसने शुद्ध चिद रूप रत्न प्राप्त किया है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव चैतन्य प्राप्ति के परम उल्लास से कहता है कि अहो, मुझे सर्वोत्कृष्ट चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी रूप श्रुत समुद्र का मंथन करके किसी भी प्रकार से, किसी भी विधि से मैंने कभी ऐसा रस प्राप्त नहीं किया, ऐसा आनंद प्राप्त नहीं किया, और परम प्रिय ऐसा शुद्ध चैतन्य रत्न मैंने प्राप्त कर लिया है। क्या कोहिनूर, क्या हीरे मोती माणिक, सब बेकार हैं उसके आगे। अरे ऐसा चैतन्य कोहिनूर मुझे मिला है, ऐसा चैतन्य रत्न मुझे प्राप्त हुआ है, और ऐसे प्राप्त करने से मेरी मति स्वच्छ हो गई है, मेरा ज्ञान एकदम निर्मल निर्मल निर्मल। इसलिए मुझे मेरे चैतन्य के अतिरिक्त अन्य कोई द्रव्य मुझे मेरा भासित नहीं होता। इस चैतन्य रत्न को जान लेने के बाद अब मुझे जगत में मेरे चैतन्य रत्न से उत्कृष्ट ऐसा कोई पदार्थ नहीं लगता, नहीं रुचता, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे लिए रम्य है। जगत में चैतन्य से श्रेष्ठ कोई दूसरा वाच्य नहीं है, कोई दूसरा ध्येय नहीं है, कोई दूसरा श्रद्धेय नहीं है, कोई दूसरा ज्ञेय नहीं है, कोई श्रवण योग्य नहीं है, कोई दूसरा प्राप्य नहीं है, कोई आदेय नहीं है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ चैतन्य तत्व मैंने प्राप्त कर लिया है। अहो, कैसा अद्भुत है मेरा चैतन्य रत्न, कैसा अद्भुत है मेरा चैतन्य रत्न। आहा।